टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत, 24 लाख रुपए जुर्माना भी आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुद्दई के वकील ने कातिल को दोबारा सजाए मौत देने की सदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि पहले से सोच कर रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देनी है, ज्यादती होगी। आप ट्रायल जज नहीं बल्कि बतौर रेफरी दलाइल सुने। मुलजिम के वकील के रिमार्क्स पर जज अफजल मजूका का इजहार बरहमी, कहा अदालत को गुमराह न करें। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। कहा कि पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा जदीद जंगी तरीक़ाकार तेज़ी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर हैं। कोयटा गैरिजन के दौरे पर फील्ड मार्शल ने तरबियत और पेशा वाराना मायार को भी खूब सराहा। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे में अमन अमान और माशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल है। ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी लम्हे में क्यों रोका? इजरायली सहाफ़ी ने खुफिया वजह बता दी। इजरायली सहाफ़ी बर्राक रावेड के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया था कि ईरान पर हमले की संगीन नताइज खलीजी ममालिक को भुगतना पड़ सकते हैं। खलीजी ममालिक ने अमरीका पर जोर दिया है कि फौजी कार्रवाई की बजाय मुज़ाकरात को मौका दिया जाए, क्योंकि जंग की सूरत में तवानाई तनसीबात को खतरा लाहक हो सकता है। इजरायली सहाफ़ी के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को अपना मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक असासा करार देते हुए वाज़ेह किया है कि इस अहम बहरी गुजरगाह के तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह कर दिया है कि आबुनाए हुर्मुज़ ईरानी कौम के कंट्रोल और इंतज़ाम में रहेगी और तेहरान अपने कानूनी हुकूक के दिफा के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। खबरदार किया है कि ईरान के असर रसूख या खुद मुख्तारी को महदूद करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान का मुज़ाकराती अमल जारी। ईरान की हालिया तजवीज़ पर रद्द अमल और आरा इरसाल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान की जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं बल्कि सालिसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है। हालिया पेशरफ्त के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी अख्तलाफात बरकरार हैं, ताहम राबते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। इसहाक डार से ईरान के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान ईरान के सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। कहा कि ईरान के साथ तिजारती और इलाकाई ताउन के शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। सऊदी अरब और अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की भी इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने सिफारती माहौल और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशें तेज। जंग बंदी के लिए फ्रंट लाइन पर वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान में मौजूद मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जारी सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें कर चुके हैं। रूस की ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की हिमायत। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ कहते हैं कि ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन है। ईरान को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम चलाने का हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत वो सिविल मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा इस्तेमाल कर सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। दोनों फ़रीक़ैन के मुत्तफ़िक़ा हल की हिमायत का ऐलान भी किया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने का मामला। मेडिकल टीम बानी पीजीआई के तिब्बी मुआयने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। मेडिकल टीम में डॉक्टर आरिफ, नदीम कुरैशी और दीगर शामिल हैं। मेडिकल टीम अपने साथ तिब्बी आलात भी लेकर आई है। मेडिकल टीम में पिम्स और शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स मौजूद हैं।
ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्जिमा का 4 मुकदमात में 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत में वीवीआईपी पेशी। गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी की रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को इरसाल। पुलिस अफसरान और अहलकारों की संगीन गफलत और SOPs की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई। इंकशाफ किया गया कि पिंकी को अदालत में मोबाइल फोन फराहम किया गया। साउथ जोन के बाद अफसरान और गार्डन थाने के अहलकारों के दरमियान मुसलसल राबते भी सामने आए। तहकीकाती कमेटी ने जिम्मेदार अफसरान और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। 2 पुलिस अफसरान को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। पिंकी केस में कई मोतबर नाम सामने आ सकते हैं। मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं उस पर फिल्म बन जाए। 1400 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 माह के दौरान 40 किलोग्राम आइस, 20 किलोग्राम हेरोइन और 560 किलोग्राम चर्च तहवील में ली गई। IG सिंध ने कराची चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। प्लान के तहत लाहौर से कराची बुलाकर गिरफ्तार किया। पिंकी से मनशियात लेने वालों के नाम मंजर-ए-आम पर नहीं ला सकते। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में संगीन गलतियां। कराची के बगदादी थाने में दर्ज पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में एक और गलती मंजर-ए-आम पर। मुकदमे में दर्ज नंबर भी गलत निकला। मुकदमे के मुताबिक नंबर मोहम्मद शिरोज का है जो लाइंस एरिया का रिहायशी है, जबकि इस पर कॉल रिसीव करने वाले का कहना है कि वो सलमान है और औरंगी टाउन का रिहायशी है। मुकदमे में पहले की तारीख की गलती भी मौजूद है। दर्ज मुकदमे में मरने वाले की शिनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी। मुद्दई 2 अदालती पेशियों पर पेश नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हाथों अज़रबैजान के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। बाकू में पंजाब पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया। उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने फोरम में AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया और स्टॉल्स होल्ड्स के साथ गुफ्तगू भी की। फोरम में पंजाब पवेलियन के जरिए तरक्याती और शहरी मंसूबों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किया जा रहा है। BRT मंसूबे के बहुत से मसाइल थे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। आवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से बात की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शाहराह भुट्टो को पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। कहा कोशिश है मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिए जाएं। हमारे लिए बसें खरीद कर चलाना आसान था। बाईस मई को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मौसमियाती तब्दीली को पूरे पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज करार दे दिया। कहा ओपन स्पेस पर हम पौधे लगा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में वो तनावर दरख्त बन जाएं। दिलहर टेस्ट पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल फतह हाथ से निकलने लगी। जीत के लिए 121 रन दरकार। 3 विकेटें बाकी। चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 316 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। शान मसूद और सलमान आगा 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिजवान 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस दौरे में कोई खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। गजा जाने वाले इमदादी काफिले पर इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई। आयरलैंड के सदर कैथरीन कॉनोली की बहन मार्गरेट कॉनोली को भी तहवील में ले लिया गया। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में कश्तियों को रोका। मार्गरेट कॉनोली का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सदर कैथरीन कॉनोली का बहन की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। वाक़ई को बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला फ़लस्तीनी अवाम के लिए पुरअमन इंसानी मिशन है। इमदादी जहाज़ों पर हमले इंसानी हुकूक के कवानीन के मनाफी हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और बांग्लादेश समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। फ्लोटेला के सिविलियन शुरका की सलामती पर गहरी तशवीश का इजहार। हिरासत में लिए गए तमाम इमदादी कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। शहरियों और इमदादी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।
कराची में डकैती की बड़ी वारदात। गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग सेंटर में मुसल्लह डाकू 4 ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का सोना, लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज। क्राइम सीन यूनिट ने अहम शवाहिद जमा कर लिए। कराची में सीवीओ पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस डबल केबिन गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। हादसे के फौरी बाद सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक नौमान अली का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। कराची के शहरियों के लिए हर रोज नया इम्तिहान। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। एबिसनिया के इलाके मकीन भी बदतरीन लोड शेडिंग से तंग। कहते हैं कि दिन भर में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली आती है। गुलशन इकबाल, कोरंगी और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके भी शदीद लोड शेडिंग से मुतासर हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अहम खबर। एमडीकेट 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमडीकेट 2026 का इनेकाद 16 अगस्त को होगा। पब्लिक नोटिस जारी। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में कायम बड़े इस्लामी मरकज में फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। मस्जिद में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश करते हुए जान कुर्बान कर दी। 2 मुबैना हमला आवर भी हलाक हो गए। लाशें मस्जिद के करीब एक गाड़ी से मिली। उम्र 17 से 19 साल के दरमियान है। अमरीकी हुक्काम वाक़े को मुमकिन तौर पर नफरत पर मबनी हमला करार दे रहे हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। इस्लामोफोबिया अमेरिका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े पर रद्द अमल। तमाम अमरीकी शहरियों पर जोर दिया कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें और नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। ट्रंप की भी कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत तशवीशनाक करार दिया। फरीज़ा हज की अदायगी। 1,40,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। रवां बरस 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी। गुजरांवाला में 28 मन वजनी सुल्तान नामी पहलवान बछड़ा तवज्जो का मरकज। चिश्तिया में रुस्तम की धूम, लंबाई 10 फुट, वजन 25 मन।